गांव हरिपुर में एक किसान रहता था। नाम था रामू। रामू एक साधारण लेकिन ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, सिर्फ 2 बीघा खेत। लेकिन मेहनत और सच्चाई उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, बैलों को चारा देता और खेतों में जुट जाता। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी शॉर्टकट या बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। उनके आज के रामू की ईमानदारी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। चाहे मंडी में अनाज बेचना हो या किसी से उधार लेना, वह हमेशा सच्चाई से काम लेता था। लोग उसे भरोसेमंद मानते थे। उसकी पत्नी सीता और एक बेटा अर्जुन थे। अर्जुन अभी स्कूल में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, सूखा पड़ गया, खेतों में फसलें नहीं उगी और किसान कर्ज में डूबने लगे। रामू के खेत में भी कुछ नहीं हुआ। उस पर भी पुराने बीजों और खाद का उधार बाकी था। खाने के लाले पड़ गए। गांव के कुछ किसानों ने मजबूरी में साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया और कुछ ने तो जमीन तक बेच दी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो अमीर था और गांव के किसानों से उनकी जमीन सस्ते दामों में खरीदना चाहता था। उसने रामू से भी कहा, तुम्हारी जमीन का अब क्या फायदा, सूखा पड़ा है, कुछ उग नहीं रहा। मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, जमीन मुझे दे दो। रामू को पैसे की सख्त जरूरत थी। घर में अनाज नहीं था, अर्जुन की फीस देनी थी और कर्ज भी चुकाना था। लेकिन उसने एक रात सोचा, अगर मैं अपनी जमीन बेच दूंगा तो आने वाले वर्षों में क्या करूंगा? मैं मेहनत कर सकता हूँ, जमीन नहीं छोड़ सकता। अगले दिन उसने व्यापारी को साफ मना कर दिया। व्यापारी चकित था। तुम इतने कठिन समय में भी जमीन नहीं बेचते, सब बेच रहे हैं। जमीन मेरी माँ के समान है। मैं भूखा रह लूंगा पर उसे नहीं बेचूंगा। कुछ हफ्ते बाद एक सरकारी अधिकारी गांव आया। उसने गांव के किसानों को एक योजना के बारे में बताया। जो किसान जैविक खेती करेगा, उसे सरकार से सहायता मिलेगी। बीज, खाद और प्रशिक्षण मुफ्त मिलेगा। ज्यादातर किसानों ने इस योजना को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बहुत मेहनत का काम है और फसल का कोई भरोसा नहीं। लेकिन रामू को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने सोचा, अगर मेहनत करूंगा तो कुछ न कुछ परिणाम मिलेगा। वह हर दिन सरकारी ट्रेनिंग में जाता, नई तरीके सीखता, कैसे गोबर खाद बनाना है, कैसे कीड़ों से बचाव करना है बिना रसायनों के। उसने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई और जमीन के अनुसार बीज चुने। 3 महीने तक उसने पूरी लगन और निष्ठा से मेहनत की। नतीजा यह हुआ कि जहां दूसरे खेतों में बहुत कम फसल हुई, वहीं रामू के खेत में ताजी और जहरीले रसायन से मुक्त सब्जियां और अनाज पैदा हुए। रामू अपनी फसल लेकर पास के शहर की मंडी गया। वहां जैविक उत्पादों की काफी मांग थी। व्यापारियों ने उसकी सब्जियों को ऊंचे दामों पर खरीदा। एक व्यापारी ने तो कहा, भाई तुम्हारी सब्जियां तो बहुत अच्छी हैं। अगर इसी तरह लाते रहो तो मैं हर बार तुमसे खरीदूंगा। धीरे धीरे रामू की आमदनी बढ़ने लगी। उसने कर्ज चुका दिया, बेटे की फीस भर दी और घर में भी सुधार करने लगा। अब गांव के दूसरे किसान भी उसे देखकर जैविक खेती की ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन गांव के प्रधान ने गांव में एक सभा बुलाई और रामू को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, रामू जैसे किसान हम सबके लिए प्रेरणा हैं। इनकी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य ने दिखा दिया कि कठिन समय में भी अगर हम सही रास्ते पर चलें तो जीत जरूर होती है। रामू का बेटा अर्जुन भी अपने पिता से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में जुटा रहा। गांव में बिजली की कटौती के बावजूद वह दिए की रोशनी में पढ़ता था। आखिरकार उसका चयन सरकारी स्कॉलरशिप में हो गया और वह शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ सालों बाद अर्जुन ने कृषि विज्ञान में डिग्री पूरी की और गांव लौट आया। उसने गांव के किसानों को आधुनिक तकनीकों और जैविक खेती के बारे में जागरूक करना शुरू किया। रामू की ईमानदारी अब केवल उसके खेत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके बेटे के रूप में एक नए युग की शुरुआत बन चुकी थी। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी कभी हारती नहीं है।
जब सारा गांव हार मान चुका था, तब रामू ने अपने सिद्धांतों पर डटे रहकर न केवल अपनी जमीन और सम्मान बचाया, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गया। कठिनाइयां जीवन में आती हैं, लेकिन जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है, वही असली विजेता होता है।